मेरे दोस्तों, माँ की भक्ति में देवी कवच का बहुत बड़ा महत्व है। आइए सुनते हैं माता देवी का कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीयता से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री का है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि का और आठवां रूप महागौरी का है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जाता है, उनके कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे की सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी के गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए हुए हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और 9 प्रकार की आभूषण से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण शोभा से युक्त हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए सदा रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परश और पाश, कुल और त्रिशूल ऐसे शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों की रक्षा करना, देवलोक का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान दैत्य रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला जगदीश्वरी, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराई तथा नैऋत्य में खड्ग धारण मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वाराही, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर से ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सौ का अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशे दिशा में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योगनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों की संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथरों की यम घंटा रक्षा करें। दोनों नेत्रों की मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी देवी मृग भाल की रक्षा करें। नाविका में सुगंधा और ऊपर से ओठ से चंद्रिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे की ओठ के मृद कला रक्षा करें तथा जिब्या की माता सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका अखंड प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की, कांटे की और महामाया तालुओं की रक्षा करें। कामाक्षी छोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें।
कंठ की बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ की नली में नलकूर्वी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी मेरे पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाई में कामनी और गुही भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषासुरमर्दिनी गोदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महामला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों छुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों की तालू में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली धृष्ट कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम कलियों की छिद्रों की और कावेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और भेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी और कफ की चूड़ामणि देवी रक्षा करें। नख की तेजस्वी ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त से भेदन नहीं हो सकता वह अवेद्या देवी शली के समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी आप छाया की तथा धर्म धारणी रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक मेरी की रक्षा करें। मन की और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी प्राण की अपान की ज्ञान की उदान की समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभिता होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्य रूप रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी करें। बारह आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रिणी देवी पीठ प्रदान करने वाली विनायका देवी रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मैं मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेत्रेश्वरी देवी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहते वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित रहे क्योंकि तुम बिंदवासिनी हो और पाप नाशिनी हो। हे देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न रखे। कवच का पाठ करते ही यात्रा करे। कवच के द्वारा ही सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन धान्य की उपलब्धि होती है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभेद्य वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त होती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का अभागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्गम है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में वो प्रसिद्ध हो जाता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि बीमारियां तथा संपूर्ण प्रकार की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कि संसार में किसी प्रकार का नशा इस्तेमाल किया गया हो वो सब दूर हो जाते हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर रात में सोने से पहले इस कवच का पाठ करे तो वो जीवन में सदा के लिए संपन्न हो जाता है। इसमें